जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम हैं सारनाथ की पावन पवित्र भूमि पर, जहां तथागत गौतम बुद्ध ने पहला धम्म उपदेश दिया था। सारनाथ में हम जिस जगह बैठे हैं ये धम्मा लर्निंग सेंटर है। धम्मा लर्निंग सेंटर धम्म के लिए समर्पित बहुजन समाज द्वारा निर्मित माननीय पूजनीय भंते चंद्रमा जी के देख रेख में, अगुवाई में ये धम्मा लर्निंग सेंटर यहाँ बनाया गया है, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। सारनाथ में बहुत सारे देशों के बौद्ध विहार बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन भारत की अपनी संस्था ये अकेला धम्मा लर्निंग सेंटर है, जिसमें करीब 45 कमरे हैं, 4 बड़े बड़े हॉल हैं, किचन है। यहाँ सारी जो सुविधाएं हो सकती हैं आधुनिक, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वाईफाई भी है, सब कुछ है यहाँ। और आने वालों के लिए रहने के लिए 45 कमरे हैं जो हर तरीके से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। ऐसा धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ में एक इकलौता है जो कि भिक्खु चंद्रमा जी द्वारा बनाया गया है, सारे लोगों के सहयोग से। तो मैं, हमारे बीच में पूजनीय भिक्खु चंद्रमा जी हैं, भंते जी बंदामी। मैं भंते जी से जानना चाहूँगा, ये आग्रह करता हूँ कि ये धम्मा लर्निंग सेंटर भंते जी आपने क्यों बनाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, आप हमें बताने का कष्ट करेंगे। भंते जी। मान्यवर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एमएस न्यूज़ चैनल का और उसके जो दर्शक हैं, मैं इस सारनाथ की पवित्र धरती से आप सबको मंगल कामना देता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जहां हमारी मीडिया नहीं थी, हमारी आवाज़ नहीं थी, आप हमारी आवाज़ बन करके, हमारी मीडिया बन करके सामने आए हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, आपको मंगल कामनाएं देता हूं। जहां तक धम्मा लर्निंग सेंटर की बात है, इसको स्थापित करने की बात है, मैं 1995 में कुशीनगर में दीक्षा लिया था। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। 2005 तक मैं कुशीनगर में ही रहा। उसके बाद मैं पाली डिप्लोमा करने के लिए नालंदा चला गया था। बनारस से मैंने पीजी किया और नागपुर से मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन लिया था। कुशीनगर रहने के दौरान जब वहाँ पे लोग आते थे, भारत के लोग, तो उनके लिए रहने, खाने और घूमने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं नालंदा में रहा, बोधगया में भी रहा, और जब यहाँ बनारस में मैं पीजी कर रहा था तो देखता था कि सारनाथ में भी कोई बुद्ध विहार नहीं है। जब कोई भारतीय भिक्खु, भारतीय उपासक सारनाथ में आते थे तो उनको बहुत समस्याएं आती थी। हम लोग भी जब कभी आए सारनाथ में तो शाम को आते थे, सुबह अपना दर्शन करके फिर ट्रेन से, बस से फिर निकल जाते थे। कई बार लगता था कि सारनाथ में 1-2 दिन रहना चाहिए, थोड़ा ध्यान साधना करना चाहिए, लेकिन वो अवसर नहीं मिल पाता था। संयोग से 2007 में माननीय बहन जी की सरकार बन गई। माननीय बहन जी ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान बनाया। मैं उस समय इंग्लैंड में था, मैं वापस आया ही था, मुझे लखनऊ बुलाया गया, माननीय बहन जी से मिलाया गया और माननीय बहन जी ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। बाद में चल कर के माननीय बहन जी ने मुझे चेयरमैन बना दिया उसी संस्थान का, और चेयरमैन बनाने के साथ साथ मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया। जब मैं संस्थान में आया तो मुझे सरकार की तरफ से तनख्वाह मिल रहा था और राज्य मंत्री के रूप में बहुत सारे वेतन भत्ते प्राप्त हो रहे थे मुझे। मैं अपने भंते लोगों से, अपने जो सहयोगी लोग थे, सबसे बात किया, सबकी मीटिंग बुलाई। सबसे लोगों से मैंने ये कहा कि भाई देखो, जो अभी हमें पद प्राप्त हुआ है, इसकी मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैं तो भिक्खु बना था, बचपन में बना था, 5-10 साल की उम्र थी, 5वीं क्लास पास किया था, तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हो जाऊंगा। जो देश की सबसे बड़ी नेता हैं हमारी, उनका हमें सानिध्य मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। तो हमने कहा कि
बहन जी का बड़ा मन कह लीजिए, बुद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था कह लीजिए, भिक्षुओं के प्रति उनकी आस्था कह लीजिए कि उन्होंने बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया लखनऊ में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान बनाया है और हमको नियुक्त कर लिया है और हमको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिल रहे हैं। हमने कहा कि इस तनख्वाह पे एक्चुअली मेरा हक नहीं है, क्योंकि जब मेरी तैयारी नहीं थी तो मेरा हक ही नहीं उस पर। तो हमने कहा कि समाज ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, समाज के 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 100 रुपये के दान से मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ, यहाँ तक संस्थान तक आया हूँ। तो इस पैसे का सदुपयोग समाज हित में होना चाहिए, धर्म हित में होना चाहिए। तो क्या करना है? तो लोगों ने कहा कि बंते जी सारनाथ में कोई बुद्ध विहार नहीं है, कुशीनगर में नहीं है, लखनऊ में नहीं, लखनऊ में है, श्रावस्ती में नहीं है, बोधगया में नहीं है। तो यदि संभव हो तो आप थोड़ा सा बुद्ध विहार बनाने का प्रयास करें धर्मस्थलों पे। सहयोग से माननीय बहन जी ने संस्थान में और मेंबर्स भी बना रखे थे, सब भिक्षु लोग थे। तो मैंने उन लोगों से बात करी, कुशीनगर के बनते लोग थे, श्रावस्ती के बनते लोग थे, सबसे हम लोगों ने फिर ये कहा कि भाई इस पैसे को बचाना है और बचाने के बाद जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे ज़मीन लेनी है और बुद्ध विहारों की स्थापना करनी है। हमने कहा कि हमको भी कोई आप बता दीजिए हम कहाँ करें। तो लोगों ने कहा कि सारनाथ अंतर्राष्ट्रीय जगह है और वो थोड़ा सा चैलेंजिंग जगह है, बनारस है और वहाँ पे ज़मीनें महंगी भी हैं और थोड़ा चैलेंज सामाजिक रूप से बहुत वहाँ चैलेंजिंग है। तो आप वहाँ कुछ सोचिए अगर कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए जहाँ ज़्यादा चैलेंज वहाँ काम करने का अवसर मिलेगा और ऐसी जगह पे काम करेंगे तो एक जो संघर्ष की क्षमता भी डेवलप हो जाएगी और ज़्यादा। मैं सब पैसे फिर सेव करता गया और उसी पैसे से सारनाथ में ज़मीन ले लिया 10,000 स्क्वायर फीट। बाद में नालंदा और चूँकि मैंने पढ़ाई करी थी, लंबी पढ़ाई की उच्च शिक्षा प्राप्त किया हूँ, तो मुझे लगता था कि प्राचीन जो भारत है, प्राचीन भारत के जो बुद्ध विहार हैं उसका मुझे इतिहास बहुत अच्छे से पता है। वो क्या किए हैं, कैसे बुद्धमय भारत बना है, कैसे विश्व गुरु बना था देश, ये सब कुछ तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। मुझे लगा कि बुद्ध विहार बनना चाहिए और बुद्ध विहार आस्था का केंद्र नहीं बनना चाहिए, बुद्ध विहार शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए। प्राचीन भारत में 2 तरह के बुद्ध विहार थे, बुद्ध विहार था, महाविहार था। तो विहार सामान्य शिक्षा के साथ साथ धर्म विनय की शिक्षा देते थे, विश्वविद्यालय डिग्रियों के साथ धर्म विनय की शिक्षा देते थे। तो मेरे मन में बचपन से ही था कि अगर मैं कभी विहार बनाऊंगा तो शिक्षा का केंद्र ज़रूर बनाऊंगा। 2012 में हम लोगों ने सारनाथ महाविहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया एक समिति का और उसका 12 ATG भी मुझे प्राप्त हुआ और उसी के नाम से ज़मीन हम लोगों ने खरीद लिया। और हमने कहा कि व्यक्तिगत भी चूँकि भिक्षु हूँ, सब कुछ छोड़ कर के आया हूँ, भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ और भगवान ने भी सब कुछ त्याग किया है, तो मुझे भी अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं कुछ करना है। और हमारे जितने भी बुद्ध से लेकर के मानवर कांसी राम साहब तक जो हमारी धारा है महापुरुषों की, वो सभी लोगों ने समाज निर्माण किया है, व्यक्तिगत संपत्ति किसी ने नहीं बनाई है। तो हमने कहा उनका छोटा सा अनुयायी मैं भी हूँ, तो मुझे भी नहीं कुछ करना चाहिए व्यक्तिगत नाम से। समिति बना कर जो है उसको रजिस्टर करा करके उसके नाम से ज़मीन ले करके फिर कुछ दिन टेम्परेरी सेट बनाया हमने। यहाँ पे बनते लोगों को, उपासकों से अपील किया कि भाई जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, आर्थिक तंगी हो या कुछ और भी कारण हो, हमने कहा कि ऐसे बच्चों को आप हमको दीजिए और हम उनको पढ़ा करके योग्य बना करके आपको दे देंगे। जो भिक्षु बन करके रहना चाहेंगे, धर्म सेवा समाज सेवा करेंगे, उसको भी हम अवसर देंगे। और हमारे लिए बड़ी बात होगी कि कुछ उपासक अपने बच्चों को धर्म सेवा और समाज सेवा, देश सेवा के लिए अर्पित करें। तो बहुत सारे उपासकों ने अपने बच्चों को भेजा। 2013 से हम लोग इस सेंटर को शुरू किए। बहुत सारे बच्चे यहाँ से आगे चल कर के अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हैं। यहाँ पे भी अभी 20 लोग हैं। यहाँ के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। तो एक धम्मा लर्निंग सेंटर बन गया। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे 45 कमरे हैं और यहाँ पे 5 हाल हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है
अभी इस बात को लेकर के देखिए, अभी आप तो 2 दिन से देख रहे हैं। जब आप लोग आए थे उस दिन पंजाब के लोग आए, और बाद में जो है हरियाणा के लोग भी साथ में थे, उनके पंजाब हरियाणा के लोग आए, आप दिल्ली से आए हुए हैं। रात में कानपुर के लोग आए हैं, आजमगढ़ के लोग आए हैं, कर्नाटका के, अभी सामने मुंबई के लोग बैठे हैं। तो पूरा भारत जब सारनाथ में आता तो उसके लिए कोई जगह नहीं होती थी। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूरा भारत आज धम्मा लर्निंग सेंटर में बैठा हुआ है। तो ये हम जैसा सोच रहे थे, और आप जैसे उपासकों ने बड़ी मदद की है। और पूरे देश से जो भी अब सारनाथ में आते हैं, इस सेंटर को देखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, इस परंपरा को और आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं बार बार लोगों से कहता भी, एक धम्मा लर्निंग सेंटर नहीं, हमें इस तरह से हमें इस देश में कम से कम 1000 धम्मा लर्निंग सेंटर की ज़रूरत है। तो हम लोग उसी इस प्रयास में हैं कि अभी हम लोगों ने सारनाथ में शुरू की है, और अन्य जगहों पे भी धम्मा लर्निंग सेंटर बनना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।